उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका जीएस कैपिटल सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, अनेक शब्दों के एक शब्द में यह हमारा दूसरा वीडियो है और आर ओ अभी 23 में सुनने में आ रहा है कि वैकेंसी आने वाली हैं, तो आप लोग लगे रहिए, तैयारी करते रहिए। यहाँ से जो भी ये मेरे सारे वीडियो देखता है ना, उसके कम से कम 7 और ज़्यादा से ज़्यादा 9 सही होने की गुंजाइश है, क्योंकि 10 आते हैं टोटल और मैं लगभग सारे ही कवर कर दूंगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आलोचना करने वाला आलोचक कहलाता है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि बहुत ही सिंपल होता है, बस आपको रिवाइज करना है, बस कुछ एक ही आपको रटने होंगे बस है। आदि से अंत तक तो आद्योपांत होता है या आद्यांत होता है। ठीक है, भगवान के सहारे अनिश्चित आय आकाशवृत्ति कहलाती है। ठीक है, जो परंपरा से सुना हुआ हो आनुश्रविक कहते हैं। ठीक, आकाश में गमन या विचरण करने वाला आकाशगामी कहते हैं। ठीक है, या इसे खेचर भी कहते हैं, इसे खेचर भी कह देते हैं। ठीक है, आकाश में उड़ने वाला आकाशचारी कहते हैं या इसे खेचर कहते हैं। ठीक है, ये सब समानार्थी हैं। जन्म भर यानी कि आजन्म या जन्म पर्यंत। ठीक है, जो अपनी हत्या अपने आप करे तो आत्मघाती आत्महत। ठीक है, जो अपने पैर पर खड़ा हो तो आत्मनिर्भर कहा जाता है इसे। सिर से पैर तक तो आपाद मस्तक कहा जाता है। ठीक है, आपाद मस्तक कहा जाता है। आभार मानने वाला आभारी। जो किसी वंश में बराबर चलता आया है तो आनुवांशिक। ठीक है, कहते हैं ना कि ये बीमारी हमारे तो आनुवांशिक है, ये हमारे पापा को थी, बाबा को थी, इस तरीके से आनुवांशिक। या कोई परंपरा चल रही हो तो उसको कहते हैं कि ये हमारे परंपरा से चलती आ रही है, तो ये आनुवांशिक। मरते दम तक तो आमरण। प्राणियों के पेट की वह थैली जिसमें भोजन पचता है तो आमाशय। ठीक है, जिस पर आक्रमण हुआ हो तो आक्रांत, और जिसने आक्रमण किया हो तो वो आक्रांता। ठीक है, समझ में आया? वो आक्रांता हो जाता है और जिस पे हुआ है वो आक्रांत हो जाता है। ये जो है अंतर ध्यान रखना वो मोस्ट है। एक देश द्वारा दूसरे देश से वस्तुओं का मंगाया जाना तो आयात, और भेजा जाना तो निर्यात। यहाँ पे ध्यान रखो, तो उसे क्या कहते हैं? निर्यात कहते हैं। वह जो दूसरे देशों से वस्तुओं का आयात करता हो तो आयातक। ठीक है, आयोजन करने वाला व्यक्ति आयोजक होता है। धन से संबंधित आर्थिक कहलाता है। जो किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण दोष की आलोचना करता है तो उसे आलोचक कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे आलोचक कहते हैं। जो आलोचना के योग्य हो उसे आलोच्य कहते हैं। अब ये चीज़ें ध्यान रखना। ठीक है, किसी अवधि से संबंध रखने वाला आवधिक होता है। वह कवि जो तत्काल या तत्क्षण कविता कर सकता हो तो आशु कवि कहलाता है। ठीक है, और जो तत्काल लिख सकता है तो आशुलिपिक कहलाता है। ठीक है, वह क्लर्क जो आशुलिपि, ये देखो है ना, शॉर्टहैंड जानता है वो क्या होता है? आशुलिपिक होता है। मतलब जैसे हमें अपनी एक सेंटेंस कहना है, वो उस सेंटेंस में लगभग 20 वर्ड हैं, तो आशुलिपिक का काम क्या होता है कि इन 20 वर्ड को संकेतों के जो आधार पर लगभग 5 में समेट दे। ठीक है, जिसे विश्वास या दिलासा दिलाया गया हो उसे आश्वस्त कहते हैं। आश्वस्त। ठीक है, ध्यान रखना, देखो कैसे लिखा गया है, इसे ध्यान रखना। दूसरे के सुख के लिए अपने सुखों का त्याग तो आत्मोत्सर्ग कहलाता है। ये ध्यान रखना, आत्मोत्सर्ग। ये इसकी वर्तनी भी ध्यान रखना। ठीक है, ये देखो वर्तनी, इसकी वर्तनी। यह सिद्धांत कि मनुष्य को सदा किन्हीं आदर्शों का पालन करते रहना चाहिए तो आदर्शवाद ये कहलाता है। ठीक है, किसी मत का सर्वप्रथम प्रवर्तन करने वाला तो आदि प्रवर्तक कहलाया जाता है। ठीक है, वह स्वयं का मत मानने वाला हो आत्मभिमत। ठीक है, जो स्वयं का मत मानने वाला हो तो आत्मभिमत। ठीक है, किसी देश के वे निवासी जो बहुत पहले से वहाँ रहते आ रहे हैं तो आदिवासी कहलाते हैं। अधिकार पूर्वक कहा गया या किया गया तो आधिकारिक होता है। दैव अथवा प्रकृति द्वारा होने वाला तो आधिदैविक, ये दुख की बात कर रहा है। ठीक है, आधिदैविक कहलाता है। भूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख तो आदि भौतिक कहलाता है। ठीक है, किसी वस्तु को आधुनिक रूप देने की क्रिया तो आधुनिकीकरण होता है। ठीक है, अकस्मात या एकाएक घटित होने वाला तो आकस्मिक। आकाश से सुनाई पड़ने वाली वाणी आकाशवाणी। आंतों में होने वाला आंतरिक। ठीक है, आकाश को चूमने वाला आकाशचुंबी या गगनचुंबी। जिस पर आक्रमण हो तो आक्रांत, ये मैं पहले बता चुका हूँ। आक्रमण करने वाला तो आक्रमणकारी कहोगे या आक्रांता कहोगे। ठीक है, आक्रांता भी होता है। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो तो आगत पतिका। ठीक है, आगत पतिका। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो तो आगमिष्यति पतिका। ठीक है, आगमिष्यति पतिका, ये दोनों ध्यान रखना। ठीक है, अग्नि से संबंधित आग का अग्नेय कहा जाएगा। पूरे जीवन में आजीवन होता है। जो ईश्वर को मानता हो आस्तिक कहा जाता है। जिस पर किसी का आतंक छाया हो आतंकित। आत्मा और ईश्वर से संबंध रखने वाला आध्यात्मिक। अतिथि की सेवा करने वाला आतिथेयी। अतिथि सत्कार की भावना आतिथेय। ठीक है, अपने आप को किसी के हाथ सौंपना या समर्पित करना तो आत्मसमर्पण। ऐसा व्रत जो मरने पर ही समाप्त हो तो आमरण व्रत।
ऐसा अनशन जो मरने पर ही समाप्त हो, आमरण अनशन। किसी अवधि से संबंध रखने वाला, आवधिक। जिसके अहंकार का नाश हो गया हो, आंतगर्व। ध्यान रखना, जन्म लेते ही मर जाना, आदंडपात। अत्याचार करने वाला, आतताई। बालक से वृद्ध तक, आबाल वृद्ध। जड़ से चोटी तक, आमूल चूल। भगवान के सहारे अनिश्चित आय, आकाशवृत्ति। एक बार और भी बता चुके हैं। वह जो अपने आचार में पवित्र है, तो आचारपूर्ण। जो परंपरा से सुना हुआ हो, आनुश्राविक। अपने को धोखा देना, आत्मवंचना। अपने को धोखा देने वाला, आत्मवंचक। ऊपर चढ़ने वाला, आरोही, और नीचे उतरने वाला तो अवरोही। ठीक है। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति, आधुनिकीकरण। पवित्र आचरण वाला, आचारपूत। छिपने या ढकने का कार्य, आवेष्टन। सूर्योदय अरुणोदय से पहले का समय, उषा काल। ये ध्यान रखना, उषा काल हो जाएगा तो शाम हो जाएगा। ये क्या है, उषा है ये, उषा। इसे बहुत ध्यान रखना वर्तनी में, या ब्रह्म मुहूर्त भी इसे कहते हैं। ठीक है। अगर बड़ाओं की पाई लग गई तो ये शाम वाली बात हो जाएगी, ध्यान रखना। ऊपर आने वाला श्वास, उच्छ्वास। नीचे की ओर आना या जाना, उतरना। ऊपर की ओर उछाल या फेंका हुआ, उच्छिप्त। वह वस्तु जिसका उत्पादन हुआ हो, उत्पाद। सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है तो उदयाचल। जिस पर उपकार किया गया हो, उपकृत। उपहास के योग्य, उपहासास्पद। जल स्थल दोनों जगह रहने वाला प्राणी, उभयचर। जिसने ऋण चुका दिया हो, उऋण। निरंतर ऊंचे उठने की इच्छा, उदीसा। पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि, उपत्यका। मैंने कल बताया था आपको। ऊंचे स्वर से उच्चारण किया हुआ, उध्रोच्चारित। ठीक है, उद्धर्वोच्चारित। ठीक है, इसे ऊर्ध्व कहा जाता है। सॉरी, मैंने गलत कह दिया, ऊर्ध्व। ठीक है, ऊर्ध्वोच्चारित। जो परीक्षा में पास हो गया हो, उत्तीर्ण। जिसका हृदय उदार हो, उदार हृदय। जो उदार वृत्ति का हो, उदार चेता। जो उपासना के योग्य हो, उपास्य। जो धरती फोड़ कर जन्मता है, उद्भिज। जो छाती या पेट के बल चलता है, उरग। देखो, उर माने क्या होता है, हृदय, और गा मतलब गमन करने वाला। तो हृदय के बल गमन करने वाला कौन होता है, सर्प होता है, उरग। जिसने ऋण दिया हो, उत्मरण। ठीक है, उत्मरण। ठीक है। जिसका उल्लेख किया गया हो, उल्लिखित। जिसका जन्म गर्म में हुआ हो, ऊष्मज। ऊपर की ओर जाने वाला, ऊर्ध्वगामी। जिस भूमि में कुछ उत्पन्न न होता हो, ऊसर। जिसने अपने वीर्य को कपाल में चढ़ा लिया, ऊर्ध्वरेता। ठीक है। विचारों का ऐसा प्रवाह जिससे कोई निष्कर्ष न निकले, तो क्या होता है, उहापो। वर्तनी ध्यान रखना, उहाप। एक ही आदमी का अधिकार, एकाधिकार। जिसका चित्त एक ही विषय में लगा हो, एकाग्र चित्त। मास के किसी पक्ष की 11वीं तिथि, एकादशी। जिसका संबंध किसी एक देश से हो, एक देशीय। किसी एक पक्ष से संबंध रखने वाला, एक पक्षीय। जहाँ कोई दूसरा न हो तो एकांत। अन्य से संबंध रखने वाला, एकांतिक। अन्य संबंध ना रखने वाला। ठीक है। जो दिन में एक बार भोजन करता हो, एक भुक्त। एक बार दिया हुआ, एक मुस्त। इतिहास से संबंधित, ऐतिहासिक। इस लोक से संबंध रखने वाला, इहलौकिक या ऐहिक। इंद्रियों से संबंधित, ऐन्द्रिक। जो अपनी इच्छा पर निर्भर हो, ऐच्छिक। इंद्र का सफ़ेद हाथी, ऐरावत। जिसकी एक ही आँख हो, एकाक्ष। इंद्रियों को भ्रमित करने वाला, ऐन्द्रजालिक। ठीक है, ऐन्द्रजालिक। कई जगह से मिलाकर इकट्ठा किया हुआ, एकीकृत। वह स्थिति जो अंकित निर्णायक हो, अंतिम होगा यहाँ पे, अंतिम निर्णायक हो, निश्चित या एकांतिक। जिसने उधार लिया हो, ऋणी। अब ओ और अ वाले देख लेते हैं। विश्व के देश की खेल प्रतियोगिताएं, ओलंपिक। ठीक है। जो ओज एवं तेज से परिपूर्ण हो, ओजस्वी। जो आँखों से दूर हो जाए, ओझल। जो खाने योग्य हो, ओदनीय। ध्यान रखना, ये रटना है आपको। जो किसी पद पर हो, अहोदेदार। ठीक है, क्या होता है, ओहदेदार। ठीक। अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र, औरस। ठीक। और मैंने जो बताया था, अगर गोद लिया होता है या विवाहिता से नहीं होता है तो क्या होता है, बताओ आप लोग कमेंट करके। मैंने बताया था आपको कल। जिसका संबंध उपनिवेश या उपनिवेशों से है, औपनिवेशिक। जिसका संबंध उपन्यास से हो, औपन्यासिक। उपचार या ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला, तो औपचारिक। ठीक है। जिसका उपनिषद से संबंध हो, औपनिषादिक या देखो औपनिवेशिक होता है, उपनिवेश, समझ रहे हो, यहाँ पे उपनिषद है तो औपनिषदिक।
ठीक है, शब्दावली ध्यान रखना। जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो तो औदार्य दाता। ठीक है, आगे ये तो हो गए स्वर से संबंधित सारे। अभी ई वाले बच्चे हैं, वो बहुत थोड़े हैं, मैं जो करवा दूंगा ई ऊ वाले, और फिर कल से हम का वाले देखते हैं। दोस्तों थोड़ा सा सहयोग बनाए रखिए और अपना प्रयास है बेस्ट करने का। धन्यवाद।